कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब इस विषय को समझिएगा। एक तो हमारे को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार का व्यर्थ में एक भय बना हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जो शत्रु हैं, उनमें से कोई व्यक्ति जो है ऐसा है, उसने किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया मैली विद्या का प्रयोग हमारे पे करा है। और स्थिति तो अब इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है कि हमारे को रात्रि के समय एक निश्चित समय होता है, हमें किसी के कदमों की आहट आती है और हमें ऐसा लगता है कि जो भी है, हवा है या कोई सच्ची में कोई पर्सन आता है, वह हमारा नाम पुकारता है। यह घटना होती है और बहुत बार हमने इसको चेक कर लिया है, ये हमारा भ्रम नहीं है। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करवा रहा है या हो रहा है हमारे साथ, इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये क्रिया होती है, जैसे ही हमारा नाम पुकारा जाता है, उसके बाद जो हमारा शरीर टूटना आरंभ होता है, ऐसा लगता है कि बस श्वास चल रही है, शरीर बिल्कुल नहीं हिल पाता है। पूरी रात ऐसी निकल जाती है और बिल्कुल जब सुबह होने वाली होती है तब जाके हमारे को नींद आती है। बहुत ज़्यादा लेट हम उठते हैं, उठने के पश्चात भी हमारे को वह जो रात्रि का जो इंसिडेंस हमारे साथ रोज़ होता है, वह पूरे दिन हमारे दिमाग में, हमारी नज़रों के सामने घूमता रहता है और किसी भी प्रकार से हमारे को कोई सलूशन समझ में नहीं आ रहा है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि ऊर्जा, जब आंतरिक ऊर्जा डिस्टर्ब होती है और नेगेटिव राहु जब बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बेकाबू हो जाता है, उस पर जो अंकुश है, वह अंकुश सारे के सारे जो ढीले पड़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यह सिर्फ यही है कि जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, जो संरक्षण प्रदान आपको करती है, वह संरक्षण आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है, वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता जा रहा है क्योंकि जो उसको नियमित जो डोज मिलनी चाहिए थी, औषधि उपचार मिलना चाहिए था, वह उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब यह एक ऐसी अवस्था है कि जिस पे बीतती है वह ही समझ पाता है कि मैं किस अवस्था से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने क्या करना है, जब भी दिन का समय हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे इस प्रकार से हो जाता है कि जैसे ही सूर्य अस्त का जो समय नज़दीक आता है, वह धीरे धीरे जो है घर में छिपना आरंभ कर देता है। एक अनावश्यक भय, व्यर्थ का भय उसके मन में बैठ जाता है। उसको लगता है कि जब तक सूर्य है तब तक मैं सुरक्षित हूँ, और उसके पश्चात जैसे ही रात्रि होनी शुरू हो जाएगी, संध्या काल जो है अब जो है पूरा होने वाला है और पूर्ण रात्रि आने वाली है, तो बहुत सारी समस्याएं हावी हो जाएंगी। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि किसी प्रकार का मार्ग अभी तक जिनको नहीं मिल पाया है, उनको यह लगता है कि ये अंतिम मार्ग है और ये समस्या दिन पे दिन बढ़नी शुरू हो चुकी है और लगातार इसका घेराव जो है हमारे को घोंटता जा रहा है। सबसे पहले काम करिएगा, सवेरे के समय जब सूर्य का प्रकाश हो तो यह देखिएगा कि आपके घर के आसपास जो भी आपका निवास स्थान है, किसी प्रकार का कोई ऐसा घर तो नहीं है जो खंडर है, मतलब उसमें कोई नहीं रहता है और उसमें कोई रह भी नहीं सकता है। अगर कोई इसमें रहने आएगा तो पहले वो पूरा मकान तोड़वाएगा, नींव खुदवाएगा और पुनः नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करेगा। क्या इस प्रकार का खंडर वहाँ है? या कोई ऐसा वृक्ष है जहाँ पर जो बहुत पुराना वृक्ष है और पूजनीय वृक्ष भी हो सकता है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है अपने घर की जो पूजा पाठ की सामग्री है, मूर्तियाँ हैं और देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वो खंडित हैं, वहाँ डाल जाते हैं, या वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। क्या ऐसी दो घटनाएं आपके एरिए में, आप घर के कुछ कदम चलने पे क्या ऐसा है या नहीं है? ये आपने कंफर्म करके रखना है, क्योंकि ये बात तो सच है कि जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ सत्यता तो है ही, लेकिन जो उसका सोर्स है वह सोर्स आपके घर के अंदर नहीं छुपा हुआ है, वह सोर्स बाहर से आता है।
और इसमें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी जो है मानसिक रूप से हमारे को घेरती जा रही है। जो चीज़ नहीं है वह है, और जो है वह धीरे धीरे साकार रूप लेती जा रही है। और अब इतनी बात आगे बढ़ गई है कि साफ सुनाई देता है कि सीधे तौर पर आपका कोई नाम पुकारता है। और भय इस प्रकार का बना हुआ है क्योंकि जिस पे बीतती है उसको ही पता है, क्योंकि जो निराशा है वह सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन जब तक समय नहीं आता तब तक ये चीज़ें चलती हैं, और कुछ ना कुछ जो है ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे को मिलता ही है, कोई ना कोई मार्गदर्शक हमारे पास आता ही है। तो दो चीज़ आपने पता करनी है। अगर ये दो चीज़ें हैं और दोनों हैं, मान लीजिए एक केस में तो है कि हाँ एक है, और एक में है कि दोनों हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए कि कुछ कदम चलें और आपको दिख जाना चाहिए। तो गोमूत्र अर्क लेके आइएगा 2 शीशी, और वहाँ जाकर उस स्थान पर डाल दीजिएगा। उस दिन से वह जो आवाज़ आती है उस आवाज़ में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि ना तो ऐसा कोई वृक्ष है हमारे आसपास, ना कोई खंडर है, फिर भी जो समस्या है वह ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो आप क्या काम करिएगा कि गोमूत्र अर्क जो है उसकी शीशी खोल कर घर में जो दक्षिण दिशा होगी, घर में दक्षिण दिशा में जो भी कमरा होगा वहाँ खिड़की के पास रख दीजिएगा। खिड़की थोड़ी सी खोल दीजिएगा, मतलब खिड़की से खोलने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो जाली वाली खिड़की होती है तो उसमें से जो गंध जो है उसकी, क्योंकि बड़ी तीखी गंध होती है गोमूत्र अर्क की, वह निकल के दक्षिण दिशा में चली जाए, बहुत ज़्यादा प्रभाव पूरे घर में नहीं हो। तो ये अवस्था आप जो है इसको समझिएगा और ये प्रयोग कर लीजिएगा। और अब आपने क्या करना है, अब इसका इलाज किस चीज़ का, कि जो सप्लाई आप तक आ रही थी वह तो आपने काट दी है, और अब जो उसका असर जो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, क्योंकि ऊर्जा का सप्लाई अगर आप काट देते हो फिर भी आपको कर्म करने का अधिकार है, अवचेतन मन की शक्ति आपके साथ है, तो पुनः कनेक्शन जुड़ सकता है। तो बाज़ार जाइएगा, धातु का, लोहे को छोड़कर कोई भी अन्य धातु हो, त्रिशूल लेके आइएगा, महादेव का प्रणाम करिएगा, उसको माथे से लगाइएगा, और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करिएगा, और प्रार्थना करते हुए कि मैं आपको लेके आई हूँ महादेव, ये त्रिशूल है, ये आपका ही स्वरूप है, और मैं संरक्षण आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ प्रार्थना, मुझे संरक्षण प्रदान करें। माथे से लगाइएगा और बिल्कुल अपने सिरहाने बिस्तर पे ही रख के सो जाइएगा। उसको ऐसा मत समझिएगा कि शुद्धि अशुद्धि नहीं, ऊर्जा जो है आपने उसमें से जो ऊर्जा आ रही है उसके साथ एक मानसिक कनेक्शन बनाना है, और उसके साथ में एक गोमूत्र अर्क की बंद शीशी एक तो आपने अपने घर में रख दी, और जो 2 कंडीशन शुरू में बताई वहाँ जाके आपने पूरी की पूरी शीशी खाली कर दी, दोनों स्थान पे या एक स्थान है वहाँ पर। उसके पश्चात घर में रखी दक्षिण दिशा की तरफ और खिड़की के पास रख दी, जिससे बहुत सारी गंध जो है वो बाहर निकलते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चली जाए। तीसरी चीज़ मैंने बताई, त्रिशूल लेके आए और एक बॉटल और लेके आए। वह जो नई बॉटल आप लेके आओगे वह जो आपका शयन का जो कक्ष है वहाँ पर रखी रहेगी, और उसमें भी जो नैऋत्य कोण होगा आपके कमरे का वहाँ पर रखी रहेगी। वह बिल्कुल सीलबंद रहेगी और लगभग वो 1 वर्ष तक रखी रहेगी। और यह जो प्रयोग है ये 108 दिन तक आपने लगातार करना है। इससे जो जमी हुई ऊर्जा है वह बिल्कुल टूट जाएगी। आपके शरीर में जो सप्लाई जो आनी अब बंद हो गई, तो जो उसका असर है वह बाहर निकल जाएगा। उसके साथ में आपने क्या प्रयोग करना है, रोज़ाना प्रातः समय जब उठा करो तो 1 लीटर पानी में 2 बूंद तुलसी पंच अर्क आता है, उसकी 2 बूंद डालिएगा, और उस जल को आपने पूरे दिन में ग्रहण करना है। एक साथ अगर 1 लीटर का अभ्यास नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण करिएगा। उसके पश्चात ही आपने कुछ समय बाद, मान लीजिए आधा घंटे बाद, 40 मिनट बाद, 50 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद शायद आपने भोजन ग्रहण करना है। ये ध्यान रखिएगा, लगातार 108 दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि पंचतुलसी अर्क है, कि 1 लीटर में 2 बूंद बहुत ज़्यादा हैं और गर्मी बढ़ रही है और उपाय भी करना है, तो केवल आप 1 बूंद डाल लीजिएगा।
लेकिन प्रार्थना रहेगी, अगर आपको तुलसी का अभ्यास नहीं है, अर्क का अभ्यास नहीं है, बिल्कुल भी आपने इसको ग्रहण नहीं करा है, जीवन में पहली बार ग्रहण कर रहे हैं, तो शुरुआत आप 1 लीटर पानी के साथ 1 ही बूंद से करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यह मेरे शरीर में बैठता जा रहा है, इसका असर बैठता जा रहा है, तो फिर आप 2 बूंद करिएगा। 2 बूंद से ज़्यादा मत करिएगा, मेरी बहुत ज़्यादा निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि फिर और भी प्रभाव हैं, क्योंकि ये एक जनरल कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मुझे आपकी जो त्रिदोष की जो प्रकृति है और आपका खान पान है, सोने उठने का नियम है, दिनचर्या है, उसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आपके यहाँ पानी कैसा आता है, किस प्रकार से नमक खाते हो, मसालों का प्रयोग किस प्रकार से करते हो, वह जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए 1 लीटर में मैक्सिमम 2 बूंद डालिएगा। बहुत गाढ़ा होता है, पंचतुलसी अर्क आता है बाज़ार में, किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रांड जो है वह देख लीजिएगा, जो भी अच्छा हो वह आप ले आइएगा। बस आपको इतना सा करना है। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि ब्रह्मांड में 2 प्रकार की ऊर्जा सदैव विद्यमान रहती हैं, पॉजिटिव भी विद्यमान रहती है, नेगेटिव भी विद्यमान रहती है। आप जिसके साथ अपनी आंतरिक भावना को जोड़ लोगे और संकल्प कर लोगे कि मैं इसी के साथ जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो धीरे धीरे वह ऊर्जा आपको संरक्षण प्रदान करना आरंभ कर देगी और आपकी प्रोटेक्शन करते हुए हर प्रकार से इन चीज़ों से, विषैले तंत्र से, मंत्रों से आपकी सदैव रक्षा करना शुरू कर देगी। बस आपको अपनी आस्था जोड़नी है, संकल्प आपको मजबूत करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल सामान्य है। इसके अलावा जब तक स्कैनिंग नहीं डलेगी, स्कैनिंग के पैनल पर नहीं आओगे, तब तक यह समझ में नहीं आ पाएगा कि वाकई में ही किसी ने डायरेक्ट कोई चीज़ आपके ऊपर प्रयोग करी है या किसी न किसी प्रकार से आप भाग्यवश कहीं पे चले गए थे, वहाँ से कुछ आप आपके शरीर में निचोड़ कर लेके आ गए हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सारा ध्यान जो है गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए कि बीमारी पता नहीं लग पा रही है और दवाई खानी शुरू कर दी। अब दवाइयों का रिएक्शन आना शुरू हो गया, तो चीज़ और ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई है। तो ध्यान रखिएगा एक एक स्टेप का। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं